और मैं हमेशा से जयशंकर जी का फैन रहा हूँ। आप 6 महीने बाद देखिएगा ट्रंप फिर भारत जाएगा। जैसे लगता था कि बहुत सारे कंट्री जो हैं वो भारत के साथ हैं, बट इस तरह का कोई नज़र नहीं आया। तो ये दर्शाता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। फ्रांस से हमने जहाज़ खरीदे थे पर फ्रांस हमारी सपोर्ट में नहीं आया। पाकिस्तान के साथ चाइना पूरी तरह खड़ा है, ठीक है, तुर्की खड़ा है, टर्की पूरी तरह खड़ा है, अजरबैजान पूरी तरह खड़ा था। भारत के साथ एक भी देश नहीं था। इस नैरेटिव को दुनिया ने चेंज कर दिया, उसमें पाकिस्तान कामयाब रहा। अमेरिका से काफ़ी एक अलूफनेस के बयान आते थे, टिट फॉर टैट होने लगा। ये वॉर लग रहा था अर्नब गोस्वामी और जावेद चौधरी के बीच, ये वॉर लग रहा था गौरव आर्या और हामिद मीर के बीच। जब सीज फायर भी हुआ, आवाम ने भी जिसे कहते ना एक राहत की सांस ली, लेकिन मीडिया इससे खफा हो गया। मीडिया चाहता था कि ये वॉर में बदल जाए फुल फ्लेज। जो मीडिया जो है वो नैरेटिव सेट कर रहा है कि आगे क्या होगा। तो ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन देखने में आई है। दोनों मुल्कों की मीडिया ने शालीनता की हदें लांघ दी कि जब आप बम गिर रहे हैं, भले एक तरफ बॉर्डर के इस तरफ गिरें और या बॉर्डर के उस तरफ गिरें, इसमें इंसानों की जानें जा रही। प्रेसिडेंट ट्रंप को प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना मित्र कहते थे। ट्रंप अभी तक भी इंडिया से कोई ख़ास खुश नहीं है। मैं आपसे यहाँ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोई रिलेशनशिप खराब नहीं हुए। आज अगर मोदी जी और ट्रंप की रिलेशनशिप अच्छे भी होंगे तो मीडिया ने खराब कर देने। ट्रंप इज़ अमेरिका फर्स्ट प्रेसिडेंट, जैसे मोदी इंडिया फर्स्ट हैं। आज बाबा रामदेव पतंजलि की फैक्ट्री यहाँ वाशिंगटन डीसी में लगाएं तो भारत भी कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो आप, आपका सामान भारत में बिकता है और आप फैक्ट्री भारत में भी तो लगाओ। लड़ाइयाँ करने से, ब्रह्मोस चलाने से, राफेल भेजने से, गौरव आर्या साहब अपनी टीवी पे दिखाते थे लाइन खींच के, ये यहाँ से एक बेड़ा चला गया भारत का, यहाँ से एक जहाज़ यहाँ आ गया और हमने यहाँ से 2 टैंक भेज दिए। आज अमेरिका अफ़गानिस्तान में सुपर पावर है, 18 साल लड़ता रहा, रात के अंधेरे में वहाँ से भागे। जंगें जो होती हैं ये इनसे कोई हल कभी नहीं निकलता है। अब हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो हम पिछले कई सालों से जो नाराज़ हुए बैठे थे, भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है कि अगर नेक्स्ट टाइम टेररिज्म हुआ तो ऐसे ही हमला फिर होगा। बातचीत से, डायलॉग से, भले एक तीसरी पार्टी को भी बिठाया जाए। कई बार 2 भाइयों में सुलह नहीं होती तो ताए चाचे आके कई बार बैठ जाते हैं बीच में। भारत को सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। तो आज हम चाइना के पहले बराबर पहुंचे इकोनॉमिकली। आज हम 4th पे तो आ गए, बहुत अच्छी बात है, पर हमें अपने आप को इकोनॉमिकली और स्टेबल और मजबूत करना है। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुखपाल सिंह धनोआ, वाशिंगटन डीसी से, और मेरे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ जसदीप सिंह जैसी। जैसी जी, स्वागत है। थैंक यू। पिछले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो तनाव था, जो लड़ाई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होकर सामने आई हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इनकी जो डिफेंस समर्था है, उसके ऊपर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत अहम मुद्दा ये है कि जिस प्रेसिडेंट ट्रंप को प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना मित्र कहते थे, उन्होंने भी कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया। इन सब चीज़ों के गवाह जसदीप सिंह जैसी हैं, जिन्होंने पिछले दिनों में इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी, और जब भी कोई बड़ा लीडर अमेरिका में इंडिया का आता है तो इनकी उनसे मुलाकात होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही हों। और दूसरी तरफ ये प्रेसिडेंट ट्रंप के भी जो प्रशासन है उसके करीबी हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमें नज़र आ रहा है, क्या वाकई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो मोदी और ट्रंप की दोस्ती थी उसमें क्या कुछ चल रहा है, और दूसरी तरफ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिफेंस समर्था क्या है इंडिया की। जसदीप जी, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि ये जो आप इंडिया में देख रहे हैं, जिस तरह फॉरेन पॉलिसी पे भी क्वेश्चन है, उनकी डिफेंस जो समर्था है उसके ऊपर भी कई तरह के सवालिया चिन्ह हैं। सबसे पहले इसके बारे में आप कहें कि ये जो पूरा 3-4 दिन का मरहला था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो कुछ भी हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, मैं पहले तो इसको वॉर नहीं कहूँगा, मैं एक किस्म की ये झड़प थी। भारत की जो सरकार है, उनके जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स थे वो यही थे कि ये बहुत ही एक मेजर्ड एक्शन है जो पहलगाम टेररिज्म के रिस्पांस में, अटैक के रिस्पांस में किया गया। और ये एक बिल्कुल मेजर्ड अटैक था जो पहले 6 साइट्स पे हुआ। भारत कह रहा हमने 9 जगहों पे किया, पाकिस्तान कहता है 6 जगह पे किया। पाकिस्तान कहता है कि हमारी मस्जिदों पे अटैक हुआ, भारत कहता है कि वहाँ मदरसे थे, वहाँ पे आतंकवादियों को शिक्षा दी जाती थी और उन्हें टेररिस्ट बनाया जाता था। और ये शुरुआत वहाँ से हुई थी। और मैं समझता हूँ कि इसमें 2 हफ्ते से ज़्यादा लग गया था इसको, भारत सरकार को इस प्रिसाइज अटैक को करने में। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये जब इस लेवल पे जब अटैक होते हैं तो भारत ने ज़रूर अमेरिका को और ट्रंप को और वेस्टर्न वर्ल्ड को अपने पक्ष में लिया होगा और उनकी ये एक सहमति के साथ ही ये टारगेटेड अटैक हुआ था। और इसीलिए आपने देखा कि शुरू के 2 दिन में जो थे वो अमेरिका से काफ़ी एक अलूफनेस के बयान आते थे कि नहीं नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनके आपस में ये होता रहता है, ये तो 1500 साल से चल रहा है और ये तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, ये तो 1-2 दिन चलेगा, ठीक हो जाएगा। और साथ में यहाँ तक जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत इंडिया के बीच में जो हो रहा है इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। राइट। लेकिन एकदम फिर अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ा। उसके जो कारण है वो ये है कि ये जो टारगेटेड जो एक स्ट्राइक थी ये अपने उस दायरे में से बाहर हो गई और ये फैलने लगी, टिट फॉर टैट होने लगा। और ये जो एक टारगेटेड स्ट्राइक थी ये एक मीडिया का वॉर बन गया। इसे कहते हैं, जिसे मीडिया ने बहुत उछाला। मीडिया चाहता था कि ये वॉर में बदल जाए फुल फ्लेज। ये जो वॉर था ये भारत पाकिस्तान के बीच नहीं लग रहा था, ये वॉर लग रहा था अर्नब गोस्वामी और जावेद चौधरी के बीच। ये वॉर लग रहा था गौरव आर्या और हामिद मीर के बीच। जब सीज फायर भी हुआ, जैसे भी हुआ वो उस पर भी हम आएंगे, जब सीज फायर हुआ तो दोनों मुल्क की गवर्नमेंट्स ने इसे बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने आपस में बात करके सीज फायर किया और आवाम ने भी, जिसे कहते ना, एक राहत की सांस ली कि भाई चलो वॉर बंद हुआ। लेकिन मीडिया इससे खफा हो गया। मीडिया नहीं चाहता था कि ये वॉर रुके, मीडिया तो चाहते थे सीज फायर क्यों हो गया, और वो तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि सीज फायर किसी तरीके से टूट जाए। ये अभी भी ड्रोन आ रहे हैं, अभी भी ये हो रहा है, ताकि ये वॉर चलता रहे। तो ये जो हम जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, मैंने उस दिन भी कहा है कि अभी तक तुम कहते थे ये गोदी मीडिया है, मुझे तो लगता है गोदी मीडिया ने मोदी जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। और मोदी जी के या हमारी सरकार, ऐसे लग रहा था कि जो मीडिया जो है वो नैरेटिव सेट कर रहा है कि आगे क्या होगा। तो ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन देखने में आई है, क्योंकि पहले भी हमने वॉर्स में देखा है कि जो एक इंफॉर्मेशन वॉर भी होती है, जहाँ मिस इन्फॉर्मेशन जानबूझ के दी जाती है कि भाई ताकि आर्मी जो एनिमी है उसको गुमराह किया जा सके। पर ये वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये तो एक जिसको मास हिस्टीरिया था। और अमेरिका में रहते हुए हमने यहाँ पे कई वॉर देखी। अमेरिका से बड़ा युद्ध में कोई नहीं गया। आप वियतनाम ले लो, कोरिया की वॉर ले लो, अभी इराक ले लो, जितने वॉर हमने अमेरिका के देखे और यहाँ का जो मीडिया कवरेज देखा है उसमें शालीनता रहती है, उसमें एक तरीका होता है वॉर को कवर करने का। लेकिन भारत के मीडिया ने, और ये मैं पाकिस्तान की मीडिया को भी कहूँगा, दोनों मुल्कों की मीडिया ने शालीनता की हदें लांघ दी कि जब आप बम गिर रहे हैं, भले एक तरफ बॉर्डर के इस तरफ गिरें और या बॉर्डर के उस तरफ गिरें, इसमें इंसानों की जानें जा रही। ये आप जवानों से पूछो, जब एक जवान भी जब दुश्मन को मारता है तो वो भी एक शालीनता से, एक मॉरल से ड्यूटी से करता है। लेकिन हमारे जो एंकर थे वो तो ऐसे बातें कर रहे थे कि जैसे पता नहीं कहाँ से कोई, मतलब इनके पास कोई सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। बारबैरिक तरीके से बयानबाजी कर रहे थे। तो ये हमने देखा। और इसमें अब ये एनालिसिस भी हो सकता है कि हमने क्या खोया या क्या पाया। तो भारत के जो टारगेटेड जो अटैक्स थे वो लगे तो सही ठिकानों पे, पर हमने देखा कि उसमें कोई बड़ा कैच नहीं मिला। आज आपने देखा कि हाफिज सईद जो अभी भी फरार है, मसूद जो है सबसे बड़ा टेररिस्ट जिसको अमेरिका ने भी डिक्लेयर किया हुआ है, वो भी फरार है, वो भी अभी तक नहीं मिला गया। और
नहीं, पाकिस्तान की तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो है ही। बिल्कुल, पर हम नहीं मार सके ना, तो ये हमारे अटैक का फेलियर था। और उसके बाद जब जो लोग इस अटैक में मारे गए उनके जनाजे पे टेररिस्ट खड़े हुए हैं जो वहाँ फातिहा पढ़ रहे हैं, और पीछे आर्मी के जनरल्स खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान ने भी उसी वक्त ये मैसेज दिया कि आतंकवादी अभी भी हैं यहाँ पे और कुछ बदला नहीं है। तो इसमें अब जैसे आपने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कहाँ पे खड़ी है, वो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जो रोल हम देख रहे हैं, चाहे वो टर्की का हो या प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स हों, या जो जैसे लगता था कि बहुत सारे कंट्री जो हैं वो भारत के साथ हैं, बट इस तरह का कोई नज़र नहीं आया। बिल्कुल, आप देख लें व्हाट कुड बी द रीज़न। रीज़न उसका ये कि देखिए, आप पाकिस्तान के साथ चाइना पूरी तरह खड़ा है, ठीक है, टर्की खड़ा है, टर्की पूरी तरह खड़ा है, अजरबैजान पूरी तरह खड़ा था। भारत के साथ एक भी देश नहीं था। फ्रांस से हमने जहाज़ खरीदे थे पर फ्रांस हमारी सपोर्ट में नहीं आया। तो ये दर्शाता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और दूसरा उसमें ये भी एक था कि भारत ने नैरेटिव सेट किया था कि ये लड़ाई हम पहलगाम हमले की रिटेलिएशन में कर रहे हैं, हमने ये अटैक्स उसके लिए करे हैं। और इस नैरेटिव को दुनिया ने चेंज कर दिया, उसमें पाकिस्तान कामयाब रहा, क्योंकि टेररिज्म का मुद्दा बदल के कश्मीर का मुद्दा बन गया। आज जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, आप न्यूज़ पढ़ते हो उसमें कश्मीर का जरूर हो जाता है, बोथ नेशंस आर फाइटिंग ओवर कश्मीर, और हर चीज़ में कश्मीर फिर से सेंटर में आ गया है। और इसमें अब भारत को वाकई देखना पड़ेगा कि जो हमने आज से 40 साल पहले शिमला एग्रीमेंट में या कहीं पे भी जो मुआहदे किए थे कि अब हम दो ही आपस में बात करेंगे, कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं होगा, क्या ये हमारी सही पॉलिसी है? अब इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जो आज से 40 साल पहले एक पॉलिसी ठीक थी, आज वो हो सकता है उसमें संशोधन की ज़रूरत हो। और कोई, मैं समझता इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर अमेरिका जैसा देश और ट्रंप जैसे पावरफुल व्यक्ति जो आज पुतिन और जेलेंस्की में पीस करा रहे हैं, और जिन्होंने ये भी करवाया है, बिल्कुल भारत ये जब स्थिति बाहर निकलने लगी थी काबू से, तो उन्होंने बीच में आके इनकी कराई है हमारी सीज फायर। तो उनके जैसा कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व की जाए, क्योंकि अब हमने ये भी देख लिया है कि युद्ध करने से, लड़ाइयाँ करने से, ब्रह्मोस चलाने से, राफेल भेजने से, जो हमारा मीडिया कहता था हम तो जी ये कश्मीर को अब काट के और प्लेट में रख के भारत ले आएंगे, हम तो अब गौरव आर्या साहब अपनी टीवी पे दिखाते थे लाइन खींच के, ये यहाँ से एक बेड़ा चला गया भारत का, यहाँ से एक जहाज़ यहाँ आ गया और हमने यहाँ से 2 टैंक भेज दिए तो ये कश्मीर हमारा हो गया। ऐसे नहीं होता असलियत में, और ये सेना को भी पता है और हमारी सरकार को भी पता है। तो अब दोनों देशों ने ही करके देख लिया। आज अमेरिका अफगानिस्तान में सुपर पावर है, 18 साल लड़ता रहा, रात के अंधेरे में वहाँ से भागे। वियतनाम में ये लड़ते रहे, रशिया अफगानिस्तान में लड़ता रहा है। तो जंगें जो होती हैं ये, इनसे कोई हल कभी नहीं निकलता है। हाँ, डिटेरेंट होती हैं, हमने करके देख ली हैं जंगें। अब हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो हम पिछले कई सालों से जो नाराज़ हुए बैठे थे, अब हमें उसमें थोड़ा सा चेंज करके, और एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग भेजा है हमने पाकिस्तान को, मैं इससे कोई डिनाई नहीं करूँगा, भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है कि अगर नेक्स्ट टाइम टेररिज्म हुआ तो ऐसे ही हमला फिर होगा। पर अब मैं समझता हूँ कि बातचीत करने का वक्त आ गया है, और पीस करें, और बातचीत से, डायलॉग से, भले एक तीसरी पार्टी को भी बिठाया जाए। कई बार 2 भाइयों में सुलह नहीं होती तो ताए चाचे आके कई बार बैठ जाते हैं बीच में। इसमें मैं समझता हूँ टाइम आ गया कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को, और मैं हमेशा से जयशंकर जी का फ़ैन रहा हूँ, पर इस बार मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी अब चेंज हो रही है। जो वर्ल्ड का जो जियोपॉलिटिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ये जो फॉरेन पॉलिसी इसको रीसेट करें और अब के हिसाब से इसे आगे लेके जाएं। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ताज़ा बयान कतर में आया, जिसमें उन्होंने एप्पल को भी वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से एक तरह से इशारा दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया से कोई ख़ास खुश नहीं है। मैं आपसे यहाँ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये भी एक मीडिया क्रिएट कर रहा है कि ट्रंप ने हमें धोखा दे दिया, ट्रंप ने हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया। आज अगर मोदी जी और ट्रंप की रिलेशनशिप अच्छे भी होंगे तो मीडिया ने ख़राब कर देने, एक माइंडसेट लोगों का बना के। कोई रिलेशनशिप ख़राब नहीं हुए। आप 6 महीने बाद देखिएगा ट्रंप फिर भारत जाएगा,
वहाँ पे क्वाड की मीटिंग है। तो इसमें हाँ कोई इसमें किसी की ये अगर ट्रम्प ने एप्पल को बोला है कि आप भारत की बजाय अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं, तो उसमें उसने कोई भारत के खिलाफ बात नहीं करी। ट्रम्प इज़ अमेरिका फर्स्ट प्रेसिडेंट, जैसे मोदी इंडिया फर्स्ट है। आज बाबा रामदेव पतंजलि की फैक्ट्री यहाँ वाशिंगटन डीसी में लगाएं तो भारत भी कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो आप, आपका सामान भारत में बिकता है और आप फैक्ट्री भारत में भी तो लगाओ। तो वही ट्रम्प कह रहा है, वो कह रहा है आप भारत में फैक्ट्री लगाओ, जितनी भारत की ज़रूरत फ़ोन की है वो वहाँ पे लगाओ, लेकिन अगर आपने और फ़ोन बनाने तो वो अमेरिका में लगाओ। अमेरिका की मार्केट के लिए अमेरिका में फैक्ट्री होनी चाहिए। तो आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की है कि फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है। जो इकॉनमी है वो 5th पोजीशन से 4th पे जा चुका है। जापान की अगर देखें 4.186 और इंडिया की 4.187 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुकी है। तो इसके बावजूद कि इंडिया इकोनॉमिकली तो ग्रो कर रहा है, पर फॉरेन पॉलिसी के वो कौन से कारण है कि कोई भी उनका नेबर कंट्री इंडिया के साथ खुश नज़र नहीं आ रहा और कोई भी कंट्री उस तरह से इंडिया के साथ खड़ा नज़र नहीं आया, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी और कंट्री हो। पाकिस्तान का सबको पता है कि टेररिज्म का वो अड्डा है, फिर भी ना तो अमेरिका ने और ना किसी वेस्ट कंट्री ने उसके बारे में आवाज़ उठाई। और सबसे बड़ी बात जो चिंता की मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि ये जो नैरेटिव है वो टेररिज्म से बदल के ये कहीं और चला जा रहा है। इसको कैसे कहेंगे? देखो, इसमें ये है कि हमें अब जो हम हर चीज़ में एक तो पाकिस्तान का बीच में ले आते हैं, हमें ये लड़ाई बंद करनी पड़ेगी कि हम अमेरिका के पास हैं या पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, या हमें अपनी रिलेशनशिप हर कंट्री से बनानी पड़ेगी। और भारत का एक जो फॉरेन पॉलिसी का रवैया है वो ये है कि हम जो हैं बस हम ही हैं। आप जब देखें थोड़ी सी अभी जो टेररिज्म के ऊपर भी जो बातें हुई हैं उसमें यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा नैरेटिव सेट करने की बात थी। हमारी जो फेलियर है वहाँ पे हुई है। हम कम्युनिकेट नहीं कर सके वर्ल्ड में, हम दुनिया को बता नहीं सके, और उसमें हमारे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। जो हमारा मीडिया है, भारत का मीडिया, वो सच्चाई से कोसों दूर है। आप भारत की मीडिया की अगर सुने तो वो तो आपको एक ऐसी पिक्चर बना देते हैं कि आज भारत जो है वो उसे किसी की ज़रूरत नहीं दुनिया में, आज भारत अकेला ही जाके और सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये तो अमेरिका भी नहीं कर सकता। आज अमेरिका भी जब जाता है तो एलाइज लेके जाता है, एलाइज ढूंढता है, और भारत का मीडिया जो एक ही चित्र पेश करता है अपनी आवाम को। और ये आजकल मैं देखता हूँ कि भारत में हर किसी में ये मीडिया का झूठ ये सुन के आ गया है। और आई होप कि ये हमारी सरकार पे ये असर नहीं हो रहा मीडिया सुन के। मीडिया तो आज भी आधे से ज्यादा कह रहा है कि इंडिया को बाइकआउट कर देना चाहिए, अमेरिका का भी बाइकआउट कर दो, तुर्की का भी कर दो, अजरबैजान का भी कर दो। ट्रम्प ने हमें धोखा दे दिया, उन्होंने छुरा घोंप दिया। भैया ऐसा क्या कर दिया ट्रम्प ने? ट्रम्प तो आपकी बीच में पड़ के लड़ाई रुकवाई, जो हम चाहते थे रुके फटाफट, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। अब आपके न्यूक्लियर वॉर पे जाना चाहते थे, तबाह करना चाहते थे आप दोनों मुल्क। मीडिया तो ये चाहता होगा। मैं तो एक उस दिन भी कहा है कि मैं जिस दिन ये सारा वॉर चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, मैं टीवी देख रहा था, तो मैंने एक रात के 1 बज चुके थे अमेरिका टाइम के हिसाब से, तो वो कह रहे थे आधा पाकिस्तान हमने फतेह कर लिया है, भारत ने आधा पाकिस्तान पूरा कब्जे में आ गया है। तो 1 बजे वो मैंने टीवी बंद कर दिया। और पाकिस्तान को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, अगर मैं टीवी नहीं बंद करता तो सुबह तक उन्होंने पूरा पाकिस्तान ले लेना था। तो ये तो हमारी मीडिया की हालत है। सबसे पहले भारत को अपने मीडिया को, और भारत अब इस लेवल पे है, हम लोग इकोनॉमिकली चौथे हो गए हैं, आज हमारी इज्जत है, हम इस लेवल पे हैं कि हम ये ऐसी हरकतों में नहीं पड़ सकते बार बार। ये सब कुछ में आप पाकिस्तान की आर्मी या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जो पाकिस्तान से मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान की आर्मी के लोग काफ़ी खिलाफ थे इस ऑपरेशन के पहले, लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पाकिस्तान में हीरो बन चुकी है। मुनीर साहब को आज दुनिया बिल्कुल एज ए हीरो कंसिडर कर रही पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 हफ्ते पहले खुल के कहा था कि पाकिस्तान ने बिल्कुल टेररिस्ट बनाए, आतंकवादी बनाए, हमने ये पूरी फैक्ट्री लगाई है, पर अमेरिका और वेस्ट के कहने पे। ठीक है, और ये एक बहुत ही खुला सच है, सबको पता है। उसामा बिन लादेन कहाँ मिला था,
कैसे क्या हुआ था, इसमें पूरी दुनिया को पता है। तो पाकिस्तान उनकी वो ज़रूरतें पूरी करता है, और वो पाकिस्तान जब उन्हें चाहिए वहाँ से वो जिधर कहेंगे उधर पाकिस्तान मुड़ जाता है। तो पाकिस्तान जो है वो उसकी जियोग्राफिकली जो उसकी जो पोजीशनिंग है और जहाँ पे वो बैठा है वो हमेशा ही उसकी ज़रूरत बनी रहेगी अमेरिका के लिए और वेस्ट के लिए। तो वो लोग पाकिस्तान को कभी छोड़ नहीं सकते। आप देखिए ना, साथ में अफ़गानिस्तान है, तालिबान है, ऊपर ईरान है, इधर चाइना है। तो पाकिस्तान की बहुत ज़रूरतें हैं, और पाकिस्तान हमेशा खुल के आप उनको IMF लोन जैसे ही देता है वो कहता है आप बताइए क्या करना है। भारत वहाँ पे बहुत ही आगे से आता है, नहीं हम तो भाई चाइना से वो रशिया से भी तेल खरीदेंगे, हम तो आपसे भी लेंगे। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी पाकिस्तान वेस्ट को देता है जब उसे पैसे मिलते हैं वो भारत हम नहीं देते। हम अपने मॉरल्स पे, हमारे जो असूल हैं उस पे हम खड़े रह जाते हैं, और जो अच्छी बात है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बस अब भारत को ये समझ लेना चाहिए पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान जो भी है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है वेस्ट द्वारा। और हाँ, आपको इस बार कहा गया था ठीक है आप मैसेज भेजो पाकिस्तान को, और बिल्कुल जो टेररिज्म के खिलाफ मैसेज भेजो, और वो एक लिमिटेड दिया गया था। जब देखा गया कि ये बात जो है टिट फॉर टैट में आ गई, और ये बात अब मीडिया भी उछाल रहे हैं दोनों तरफ की, और ये हालात अब निकल सकते हैं काबू से बाहर, तो उसी वक्त वेस्ट इन्वॉल्व हुआ, अमेरिका ने बीच में आके सीज फायर कराया। आप कैसे देखते हैं कि अगर बीते में इंडिया जो है वो रशिया से तेल भी लेता रहा है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे अभी भी चल रहा है, तो कहीं ये तो नहीं है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो मन में ये बात तो रखता है कि अगर वो यूक्रेन में जाते हैं तो वो रशिया भी जाते हैं? नहीं, इसमें नहीं। आज देखिए ना, आज अमेरिका ने जिस व्यक्ति को अलकायदा का टेररिस्ट था और वो बिल्कुल माना हुआ वांटेड था FBI में, वो आज सीरिया का प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट ट्रंप उससे मिले हैं और सीरिया पर से सैंक्शन हटा दिए गए हैं। तो ये तो वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स चेंज होती रहती है, और इसमें कोई ये परमानेंट नहीं होता है। आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर अमेरिका ने सीज फायर करा दिया तो इसमें हमारे मीडिया को क्या तकलीफ है। अगर हमारी लड़ाई चल रही थी और किसी ने आके कहा यार चलो बंद करो, आपको मैं ट्रेड दूंगा, आप ट्रेड करो मेरे साथ, तो ये तो और अच्छी बात है कि भारत कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, कि वो आ गए बीच में, कि उन्होंने कहा। ये सिर्फ एक नैरेटिव हमारा मीडिया सेट करना चाहता है, और जैसे जैसे वो शब्द यूज़ करते हैं, खंजर घोंप दिया, प्रधानमंत्री मोदी की पीठ में खंजर घोंप दिया। ये अगर भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप ना भी खराब होते हो तो इस मीडिया ने खराब करा देने। तो बहुत ज़रूरी है भारत की गवर्नमेंट को ये जो मीडिया है इसे थोड़ा सा रील इन करना चाहिए। भाई ये तो तुम क्या बातें कर रहे हो। 18 तारीख तक ये अभी जो सीज फायर है, आप कैसे देखते हैं इसका अंत कहाँ होगा? पैचअप होगा या ये टेंशन और बढ़ेगी? मैं समझता हूँ कि पैचअप होना चाहिए, और क्योंकि हमने देख लिया है ब्रह्मोस भी चलाए हैं, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, कोई डाउट नहीं इसमें। पाकिस्तान की एयर बेसेस उड़ी हैं और बहुत कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन एंड ऑफ द डे हम कहाँ तक, किस हद तक जाना चाहते हैं? क्योंकि माना पाकिस्तान एक छोटा देश है, उनका डिफेंस का बजट 3 बिलियन है, लेकिन वो आज गौरव आर्या तो बड़े आराम से कह देते हैं अरे हमें न्यूक्लियर की धमकी मत दो, हमें न्यूक्लियर की धमकी मत दो। पर आप असलियत पे जब आते हैं, असलियत मोदी जी को देखनी पड़ती है, असलियत राजनाथ सिंह जी को देखनी पड़ती है। वो जब देखते हैं कि नहीं यार न्यूक्लियर, असलियत देखी JD वैंस ने, जब उन्होंने कहा कि यार ये तो न्यूक्लियर की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई बचा नहीं है, उनके पास जो है वही चलाएंगे, तब न्यूक्लियर था। तो उसको भी देखना कि हम किस हद तक जाएंगे, आज हम कहाँ तक, और मसला पूरी बड़ी पिक्चर देखें और मसले को रिजॉल्व करें। तो ये अब अगर भारत इस नज़रिए से देखना शुरू करता है, डायलॉग पे आता है, बाहर के और 2-4 पार्टियां बीच में इन्वॉल्व करते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं भाई तुम टेररिज्म बिल्कुल बंद करो अब से, और कश्मीर का भी जो इशू है उसे भी रिजॉल्व किया जाए, तो तब कुछ बात बन सकती है। आज कश्मीर आप देखिए ना कि कश्मीर आज सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं रह गया, बीच में चाइना का भी है। और आज पाकिस्तान ने जो एक बात करी थी उस टाइम हमने इससे समझा नहीं, उन्होंने चाइना को पूरी इन्वेस्टमेंट करने दी पाकिस्तान में, और कश्मीर में से वो काराकोरम हाईवे जा रही है, जो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी जो रोड है वो बिल्कुल POK में से जा रही है।
तो चाइना कभी भी ये पाकिस्तान की श्योरिटी थी। तो यही इनिशिएटिव आज पाकिस्तान में चाइना ने करा हुआ है। तो भारत को ये सब चीज़ें अब समझने की ज़रूरत है कि कश्मीर हैज़ बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट नाउ। चाइना का भी उधर से अब अक्सिन चाइना जिसको बोलते हैं वो भी कश्मीर का हिस्सा हो गया है। कश्मीर का हिस्सा जो अब चाइना के पास है, पाकिस्तान के पास जो है वो भी है, उसमें से अब चाइना की बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। सो अब हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ेंगे, अब हम चाइना के साथ भी लड़ेंगे। और क्या ये सब इतना वर्थ है करने का? सो टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया टू रीविजिट दिस, रीएनालाइज दिस। आज जो नेहरू कर गए, जो शिमला अकॉर्ड में हो गया, जो पहले का हमारा अखंड भारत था, आप दोबारा आज की उसमें जाएं, अपनी लोगों से पूछें कि क्या हम चाहते हैं। आज भारत इतनी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वर्ल्ड की चौथी इकॉनमी है। आज हम भारत जाते हैं, देखते हैं इतनी तरक्की हो रही है, और साथ में क्या हमें ज़रूरी है कि इस गंदगी में भी पड़े? तो हाउ यू सी के अगर चाइना वहाँ डोमिनेट करता है, और जो फॉरेन पॉलिसी की आपने बात की है स्पेसिफिकली, कैन यू एक्सप्लेन कि वो कौन सा जो अपने नेबर के साथ भी इंडिया अपने रिलेशन ठीक करे, और जो वेस्ट है और ख़ास करके अमेरिका के साथ है, उसमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए इंडिया को? भारत मीडिया की बात अब छोड़ दें। भारत को सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि भले हम 4th नंबर पे आ गए हैं, फर्स्ट पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है। फर्स्ट और सेकंड में ही बहुत बड़ा अंतर है। फर्स्ट और सेकंड में बहुत बड़ा अंतर है, एब्सोल्युटली। और सेकंड और फोर्थ में उससे भी कई गुना बड़ा अंतर है। तो आज हम चाइना के पहले बराबर पहुंचे इकोनॉमिकली। आज हम 4th पे तो आ गए, बहुत अच्छी बात है, पर हमें अपने आप को इकोनॉमिकली और स्टेबल और मजबूत करना है। अगर आज हम इकोनॉमिकली स्टेबल और मजबूत होंगे, फिर हम चाइना के साथ टक्कर ले सकेंगे, फिर हम उस लेवल पे आ जाएंगे कि हाँ, हम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। आज हम उसमें नहीं है। आज हम राफेल तो हम फ्रांस की उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। हमारा जो तेजस है वो तो अभी तक नहीं उड़ सका, वो भी इंजन हम बाहर से ले रहे हैं। तो इस तरफ हम ध्यान दें, अपने आप को मजबूत करें, हम अपने आप पे फोकस करें, अपने को मजबूत करें। ये बातचीत जितनी भी हुई उससे बहुत ही वाजिब तरीके से हमारे विशेषज्ञ जो हैं उन्होंने उभारने की कोशिश की है कि ये लड़ाई जितनी मुद्दों पे थी उससे ज़्यादा इंडियन मीडिया ने उसको और उछाला है। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से भी कोई कमी नहीं रही, पर फिर भी जो प्रोपेगेंडा है और जो मीडिया की न्यूज़ है उसमें बुनियादी अंतर तो होता ही है, ये हमें देखना होगा। और जो इंडिया की डेवलपमेंट है, जिस तेज़ी से इंडिया अपनी गति पकड़ रहा था, कहीं ना कहीं चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, या और एजेंसीज जो दूसरे देशों की हैं वो काम कर रही हों, फ़िलहाल इंडिया ये सीज़ फायर करके एक तरह से जीता है। अब इस जीत को वो कैसे बरकरार रखता है, ये आने वाले दिनों में मोदी गवर्नमेंट और उनकी फॉरेन पॉलिसी और बाकी सारी चीज़ों पे मुनसर करेगा, और साथ ही ये मुनसर करेगा वहाँ के मीडिया का, जो ज़्यादातर इंडिया को कई देशों के बाइकाट करने का सदा दे रहा है। नए प्रोग्राम के साथ फिर पेश होंगे, फ़िलहाल इसमें इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर।